साहबानो केस, बाप रे बाप, राजीव गांधी का करियर खत्म कर दिया साहबानो केस। अब इस पे पूरे भारत के मुसलमानों ने विरोध किया कि हमारा धर्म खतरे में आ गया है। इतना भयानक विरोध हुआ, इतना भयानक विरोध हुआ कि भाई साहब वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने सुप्रीम कोर्ट को भी नाश दिया। कुछ चंद लोगों के लिए राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया संसद में। यूसीसी मत लाइए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। तो इधर हिंदू समाज का कहना था तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। यहाँ बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मामला, इस सब चक्कर में ऐसा पिसाए राजीव गांधी, ऐसा पिसाए जिसका कोई हद नहीं। और राजीव गांधी का न जीवन फंसते गया, करे भाई साहब हमरा तो छोड़। कभी साहबानो केस में घसीट रहा है, कभी बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि में घसीट रहा है, लिट्टे वाले में घसीट रहा है, ये बफोस तोप में घसीट दिया। साहबानो केस, बाप रे बाप, राजीव गांधी का करियर खत्म कर दिया साहबानो केस। साहबानो केस ऐसा था जिसने पूरा का पूरा करियर खत्म कर दिया। किसका? राजीव गांधी का। क्या है भैया साहबानो केस? राजीव गांधी का फोटो भी लगाया, इनका करियर खत्म कर दिया राजीव गांधी का। 400 से ज्यादा सीट पाए थे। अब की बार 400 पार जो बोलते हैं मोदी जी ना, इन्हीं का नारा था। 400 पार करके लाए भी थे। एक बार चेक कीजिए तो इनका कितना सीट आया था 1985 में। राजीव गांधी टोटल सीट बड़ा ज्यादा था। वो उतना समय का पहले का किसको ध्यान रहता है, किसको ध्यान है कि अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में कितना सीट आया था। हालांकि पता रहना चाहिए, लेकिन आदमी भी तो कंप्यूटर नहीं है। क्या है भैया कुछ आइडिया? साहबानो केस 1985 1932 का समय था जब इनकी विवाह हुआ था। 414 सीट था ना। देखिए इस एक केस ने इनको धरातल पे ले दिया। 414 सीट था राजीव गांधी का। अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट लाने वाले यही थे, 414 के आसपास, 400 प्लस था। ये जो नारे दिए गए थे ना, उनको गवर्नमेंट को पता रहता है कि जो जनरेशन आती है वो जनरेशन भूल चुकी होती। किसको ध्यान रहता है 1985-86? आप तो 1985-86 मेरे ख्याल से नहीं होंगे, आप लोग छोटे होंगे। आप लोग 1985 में आप लोग छोटे होंगे। लोग 1985 का ये मामला है साहबानों का। अरे भाई साहब 85 में बहुत भीषण बवाल हुआ था। आप समझो सीए एनआरसी का विरोध देखे हो, पूरे भारत में भयानक लेवल पे सीए एनआरसी का विरोध था। उससे भयानक था साहबानो केस। हाँ देखो साहबानो केस में क्या था। साहबानो केस में मेनली तुम्हें ना डाटा पे हम नहीं जाते हैं, डेटा पे नहीं जाते हैं, मतलब आंकड़ों पे नहीं जाते। 270 की 175 रुपया दिया गया था उस केस में। पहले हम आपको समझाते हैं। ये महिला थी साहबानो का विवाह होता है मोहम्मद अहमद खान से। दो तो ये तो हो गया, मोहम्मद अहमद खान हस्बैंड हो गए, साहबानो हो गई। साहबानो का बाद में डिवोर्स हो जाता है। मोहम्मद अहमद खान वकील थे, और इंदौर के एक नामी गामी वकील थे। तो साहबानो से शादी होती है और साहबानो के होने के बाद इनसे डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद मुसलमानों में क्या होता है, एक मेहर होती है। मेहर की रकम होती है। जैसे कोई निकाह करता है ना मुसलमान में जब शादी होती है, मेल देखो यहाँ जब इनका निकाह होगा ना तो बीच में एक धनराशि तय की जाएगी। अब इसमें एक मेहर होता है। मेहर एक तरह का बॉन्ड होता है। इसमें कुछ धनराशि लिखी होती है। सपोज कीजिए कि मेहर में लिख दिया 1 लाख। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर ये बॉयज इसको डिवोर्स देता है तो उसको डिवोर्स के साथ साथ ये 1 लाख रुपए भी देना होगा, जो निकाह के टाइम उसने मेहर पे साइन किया था। वहां निकाह के टाइम पे पैसा नहीं देना होता, वहां एक साइन करना होता है कि हमने 1 लाख रुपए की मेहर साइन की। कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना करना है तुमको करो, कोई मतलब नहीं है। लड़की के घर वाले चाहते हैं कि मेहर की रकम बहुत ज्यादा से ज्यादा हो ताकि डिवोर्स ना हो। लेकिन हम यही कहते हैं कि ऊपर वाला कभी ना करे कि किसी के बीच में डिवोर्स की नौबत आए। बहुत खराब हो जाता है लाइफ, इतनी जिंदगी नरक हो जाती है कि अगर 2 लोगों में डिवोर्स हो जाता है ना, तो डिवोर्स होने के बाद ना जब दूसरी शादी होती है तो उससे ज्यादा तकलीफ मिलती है, लेकिन इंसान सहना पड़ता है, मजबूरी में सहना पड़ता है। जैसे कोई लड़का है बहुत घमंड में आया, किसी लड़की को डिवोर्स दे दिया। अब इसको लगेगा कि हम दूसरी शादी करेंगे, दूसरी आएगी ना तो एकरा से 20 गो ज्यादा गरी आएगी, तब वो ही सुनेगा। क्योंकि अब ही डिवोर्स देगा ना तो लोग एक से पूछेंगे तू कौन ची है रे? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य समझाएगा अपने को, कार्नेलिया भी, दूरधरा भी,
नहीं समझे, बहुत दिक्कत होता है। गर्ल्स में भी ये चीजें होती है, गर्ल्स में तो और भी हो जाता है कि भाई गर्ल्स में क्या है कि आप देखिए ना, लड़कियों की तो शादी कटने का तो अजीब अजीब परंपरा है। ये छोटी बहन, अगर छोटी बहन की शादी हो गई ना तो लोग बड़ी बहन से पूछेगा नहीं, कहेगा एकरा में कोनो दिक्कत था। 30 साल एज क्रॉस हो गया तो कहेगा कि ना अब ना करेंगे। बड़ी बड़ी लड़कियों को झेलना रहता है, बाप रे बाप, बहुत तकलीफ झेलती हैं सब। और हकीकत मायने में लड़कियों को ना इतनी बंदी से, इतनी पाबंदी लगा के दी गई है ना कि उनको लगता है कि नहीं भैया यही हमारा नसीब है। काहे भाई, वो अपने पसंद से शादी करेगी, पूरा समाज माथा पीट लेगा कि ना ना ना, नाक कटा दी, गटई कटा दी, कान कटा दी, मुंह कटा दी, आंख फोड़वा दी। लेकिन तुमने खोज के लाया, उसको ससुराल में ले जाके मारेगा, पीटेगा, बदतमीजी से रखेगा, बेचारी के सर दर्द करेगा तो कोना में रहेगी चुपचाप। भाई वो भी फैमिली मेंबर है, तुम कभी एक बार उसके बदले, कभी हम ही नहीं कहते कि पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 सबको एक सम्मान के साथ जिंदगी जीने का होता है। ऐसे ऐसे मिलेगा सब तो एक बार पूछबो नहीं करेगा सर। किसी इंसान को कोई तकलीफ है, कोई पूछ भी देता है कि कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अपनापन लगने लगता है कि थोड़ा सा आधा हो जाता है। अब नौटंकी करके रख देता है। अगर इसका भी डिवोर्स हो गया तो दूसरी शादी में इसको भी दिक्कत होता है। तो अभी हम लोग इधर समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो मेहर समझ में आ गया। मेहर, मेहर कब दिया जाता है? जब बॉय ने डिवोर्स दिया है तब इसे मेहर लौटाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, गर्ल्स डिवोर्स दे देती है, लड़की डिवोर्स देती है। मान के चलिए बौराह निकल गया, बौराह निकल गया, पागल निकल गया, ऐसे ऐसे कुछ 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 नहीं होते, पगला टाइप का हो गया, कौन है तुम, ऐसे सनक गया, दिमाग उल्का पिंड गिर गया, खोपड़िए पे पागल हो गया, क्या आवारा निकल गया, तो भाई ये भी डिवोर्स देगी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे डिवोर्स ना बोल के इसके लिए शायद खुला शब्द यूज किया जाता है। इसे खुला कहा जाता है शायद, आई थिंक मौलवी साहब लोग ज्यादा जाने। उस कंडीशन में इसे मेहर नहीं मिलता है। तो मुसलमानों में समझिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपका निकाह हो गया, अगर आप डिवोर्स देते हैं तो आपको ये मेहर की राशि लौटानी पड़ेगी। उसके बाद मेहर की राशि लौटाने के बाद 3 महीने बाद इद्दत का एक टाइम होता है, लगभग चंद्रमास का 3 महीना। चंद्रमास का 3 महीना, चूंकि अंग्रेजी कैलेंडर से 3 महीना नहीं होता है तो एग्जैक्ट ये 90 दिन नहीं होता है। समझो ध्यान से, इसमें नहीं है बाबू। हलाला कानून सायरा बानो में आएगा बाबू, समझो। ये शाह बानो है, ये शाह बानो है। इसमें आपको एलिमनी और इद्दत समझना पड़ेगा, इसमें आपको समझना पड़ेगा मेहर। जब हम आपको सायरा बानो केस पढ़ाएंगे उसमें हलाला कानून बताएंगे, समझे? इसमें नहीं बता पाएंगे, वो टॉपिक ही नहीं है ना इसमें, उसमें वो टॉपिक नहीं है। ये मेंटेनेंस का मामला चल रहा है मेहर का, तो हम उसमें आपको बता देंगे। अभी आप समझो ध्यान से, और यूसीसी फिर वहां बताएंगे आपको, यूसीसी, ठीक है? सायरा बानो में ये शाह बानो है। तो मेहर समझ में आ गया। डिवोर्स देने के टाइम कितना लौटाना पड़ता है? चलो अब समझो ध्यान से। ये 3 महीने तक ना, ये फिर ये कहीं शादी नहीं कर सकते हैं लोग। 3 महीने तक इसे शादी नहीं करनी होती है। और उर्दू का 3 महीना, तो उर्दू का 3 महीना जो चंद्र कैलेंडर होता है ना, जो चंद्रमा पर आधारित होता है, वो 84 या 86 दिन आता है। और अगर अंग्रेजी महीने का कैलेंडर देखते हैं तो 30-31 का महीना आता है, तो 90 दिन हो जाता है। तो अप्रॉक्स 3 महीने आप मान के चलिए। इस 3 महीने के पीरियड में ये कहीं शादी नहीं कर सकते, ठीक है? समझो ध्यान से। तो डिवोर्स के बाद 2 शर्तें, अगर इसने डिवोर्स दिया तो इसकी जो भी मेहर की राशि है वो लौटाना पड़ेगा, और इसको एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बीच में शादी नहीं करनी होती है। 84-86 दिन आएगा, मतलब चांद के हिसाब से जो महीना होता है उसका 3 महीना, या फिर वो। तो ये हो गया। इमरान खान का नाम जानते हो ना, मेरा चचवा इमरान खान, मेरा चचवा, बदतमीज इमरान खान चचवा, पाकिस्तान वाला। वो बैला बुशरा बेगम से बियाह किया, और जो डिवोर्स उसका ना, जिससे शादी किया वो लड़की डिवोर्स ली थी, उसका डिवोर्स हुआ। और डिवोर्स हुआ तो आपको 3 मंथ वेट करना है ना भैया, 3 माह आपको वेट करना है, भले चंद्रमा के हिसाब से करना है 84। वो वेटो नहीं किया, एकरे में बियाह कर लिया, एकरे में बियाह कर लिया। सोचिए, अब वो कर हो गया जेल, उसको जेल हो गया कि तोरा रुक के ना बियाह करना चाहिए। सोचिए, पाकिस्तान देखो तो धार्मिक देश बना है, कितना फायदा है पाकिस्तान को। वाह, मेरा चाचा गया जेल में, छोटा 65 साल की उम्र में बियाह कर रहा था। बताओ, यहाँ हमारा बच्चा सब बैठल है, सब बेरोजगार बेरोजगार, बाल झड़ गया है, बियाह नहीं हो पा रहा है बेचारा, 25, 26, 27 वाला है सब। हमारा चाचा 65 साल पे बियाह कर रहा है, बताइए।
लड़की लोग ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझो, जिस देश में 65 साल का बुढ़ा को लड़की मिल जाती है ब्याह करने के लिए, कल्पना करो उस देश में लड़कियों की स्थिति कितना दयनीय होगी, कितनी गिर गई होगी लड़कियों की स्थिति, कितना कमजोर करके उस लड़कियों को रखा जाता होगा। हमारा समाज ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बहुत बड़ा कुछ मतलब गिफ्ट दे दिया, महिलाओं को बहुत बड़ा पद दे दिया, लेकिन समाज एटलीस्ट इतना जागरूक है ना कि आज कोई 65 साल का आदमी ब्याह करेगा ना बुढ़ौती में, तो लोग उसको 4 गो बात सुनाएंगे, समझा नहीं। और ऐसा आदमी अगर चुनाव में खड़ा हो गया तो लोग उसको वोट नहीं देंगे, और सोचिए वो चुनाव में खड़ा हो रहा था, ऐसी मेंटेलिटी। अब टॉपिक पे आए, मेहर समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो मेहर में बताओ। बिल्कुल सही सर जी, मेहर बताओ, किसी को मेहर में दिक्कत है? अब समझो ध्यान से, क्या इस्लामिक कानून के अनुसार एलिमोनी अर्थात गुजारा भत्ता देने का कानून है? क्या इस्लामिक कानून के अनुसार मेहर देने के बाद किसी गुजारा भत्ता, किसी भी तरह का मेंटेनेंस अर्थात एलिमोनी देने का प्रावधान नहीं है? उसे कोई प्रावधान नहीं है। अब यहां आते हैं सायरा बानो केस में। सायरा बानो केस में, सायरा बानो केस में क्या हुआ, इन्होंने, इसके पति ने मोहम्मद अहमद खान ने विवाह के 37 साल बाद डिवोर्स दिया, और ये बूढ़ी हो गई थी लगभग 55-60 की। 37 साल बाद डिवोर्स दिया, लगभग 55-60 की, बहुत बूढ़ी हो गई थी। अब बताओ ये सायरा बानो जो बूढ़ी हो गई थी, अब इसको मेहर की रकम वापस कर दिया ये वकील। अब चूंकि वकील है, समझो ध्यान से, कितना रुपए लिखा जाता है भाई, मेहर में कोई फिक्स नहीं होता है, तुम 5 रुपया लिखो, 5 लाख लिखो, 5 करोड़ लिखो, इसका कोई फिक्स नहीं है, अपनी हैसियत के हिसाब से लोग मेहर लिखते हैं। अब ध्यान से समझो, इधर अब मेन टॉपिक पे आओ, इधर उधर नहीं जाओ, नहीं तो भटक जाओगे तुम लोग, समझो। तो ये वकील थे, इन्होंने क्या किया, इन्हें डिवोर्स दिया और क्या दे दिया, मेहर की राशि दे दिया, मेहर की राशि। अब मेहर की राशि दे दिया और इसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जब की तो जो दूसरी पत्नी आई थी वो और ये दोनों मिलके शाहबानो को घर से निकाल दिया। दूसर की मतलब जो सौतन होती है उसमें नहीं जमता है, अमूमन नहीं जमता है। कौन जानेगा यहाँ पे सौतन लेला भी नहीं। ये कौन है, राफिया खान। राफिया खान क्या कह रही है, सुनो लोग, या अल्लाह इतनी प्यारी दादी को घर से निकाल दिया। हाँ यार यही तो खराब लगता है, बेचारी इतनी प्यारी दादी को घर से निकाल, ये राफिया खान इतनी प्यारी दादी को घर से निकाल दिया। हाँ बाबू यही गलती किया। राफिया खान बबनी, आप अपनी दादी का बहुत ख्याल रखिएगा। ये तो दादी हो गई, दादी लग रही है भाई। केस लड़ते लड़ते बूढ़ी हो गई थी, केस लड़ते लड़ते ना, मुकदमा लड़ते लड़ते बूढ़ी हो गई। सही में बेचारी कितनी सीधी सादी बूढ़ी लग रही है। अब समझो ध्यान से, सोचिए ये इंसान, किसी को 65 साल के 60-65 साल की उम्र में आप घर से बाहर कीजिएगा, वो कहां जाएगी? अब समझो ध्यान से, मामला अब यहां पे, ये तो कहानी समझ गया, कहानी समझ में आ गया, अब मामला समझाएं, समझो। अब ये लेडी जो थी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, कहां पर, इंदौर में, इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए इस्लामिक कानून में आपको मेहर मिल गया, इस्लामिक कानून में मेहर मिल गया, अब हम क्या करेंगे? तो ये इंदौर की उसमें गई। भाई देख तू समझ यार, हमको टॉपिक समझाने में उटपटांग लगता है कि कभी मेहर समझाओ कभी ऊ समझाओ, अभी बीच में कोई मुस्लिम लोग आके हमको भाषण देके चल जाएगा कि आपको नहीं पता है आप मत बोलिए। तो भैया तुम्हें पता है तुम बता दो, हम क्या कहते हैं, हमको अगर नहीं पता, तुम्हें पता तुम बता यार। देखो यहां लिख देते हैं शाहबानो, शाहबानो, इधर इनके पास पति मोहम्मद अहमद, क्योंकि इस्लामिक कानून के अनुसार मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। शाहबानो गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, शाहबानो गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आई थिंक 145 रुपए या 230 रुपए ऐसे था, मतलब 200 रुपए के आसपास था। अब एग्जैक्ट 1985 का मामला हमको ध्यान नहीं आ रहा है बाबू, मेन आप टॉपिक समझना। क्या था, 165 रुपए के आसपास हर मंथ देना था। उस समय 165 रुपया ठीक ठाक रकम होती थी सर, इतना पैसा नहीं था। नहीं बाबू बात समझो, उस समय का मामला था ये 1965 में। आप हम बता रहे हैं ना, हम लोग 3 रुपया में उस समय बाल कटवाते थे और 20 रुपया में शर्ट सिला जाता था, 30 रुपया में।
20-30 रुपए में शर्ट सिला जाता था, बढ़िया स्वेटर मिलता था 90 रुपए का। तो देखो ध्यान से, अब ये ना हाईकोर्ट ने कह दिया कि एल्यूमिनियम मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब चूंकि भाई साहब ये तो वकील थे, देखिए इंसानियत नहीं लांघना चाहिए, कानून आपको कितना भी अधिकार दे दे बट इंसानियत नहीं मांगना चाहिए। मेंटेनेंस को एलिमोनी बोलते हैं, एलिमोनी। डिवोर्स के बाद जो पत्नी को पैसा दिया जाता है ना उसको एलिमोनी बोलते हैं, मेंटेनेंस। वो वकील थे, ध्यान से समझना क्या होता। वो वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं कि इस्लामिक कानून के अनुसार एलिमोनी नहीं दिया जाएगा, एलिमोनी नहीं दिया जाएगा, हम वो 189 रुपया नहीं देंगे। 179 रुपए था आई थिंक, 179, एक बार चेक कर लेना, 170 200 था वही। अब ध्यान से समझो, अभी ना एग्जैक्ट रुपया ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब 200 रुपए के आसपास था। आंकड़ों पे जाओगे तो मेन टॉपिक से दिमाग से हट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब ने कहा कि हम आपको मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया 200 रुपया मांग रहे हैं तो आप देने में क्या जाता है। तो समझो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस देना पड़ेगा, समझा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया मेंटेनेंस, कितना दिलाया था, 179 रुपए के आसपास दिलाया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया। सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं कर बाबू, तुम लोग रुपया के पीछे कहा जाता है, कोई कह रहा है 200। सुप्रीम कोर्ट ने दिला दिया 179 और कहा कि जाइए। अब भैया जब सुप्रीम कोर्ट दिला दिया तो दादी जी को तो मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट दादी जी को मिल गया। कहां गई, क्या नाम था उसका, इतनी प्यारी दादी जी को घर से क्यों भगा दिया था, कितनी सीधी दादी लग रही है। तो बुढ़ापा में जाके उसे सुप्रीम कोर्ट से एल्यूमिनी मिला, सुप्रीम कोर्ट से एल्यूमिनी मिला। इधर देखो सब लोग, सुनो इधर, अब समझो क्या हुआ, बवाल समझो क्या हुआ। राजीव गांधी कैसे चले गए, खत्म कहानी हो गया राजीव गांधी के। यहां जब चले गए राजीव गांधी के समय, अब एल्यूमिनी तो दे दिया लेकिन इस्लामिक कानून में तो था नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एल्यूमिनी देना पड़ेगा और यूसीसी लाइए। क्या लाइए, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, क्योंकि एल्यूमिनी यानी मेंटेनेंस जो होता है वो मुस्लिम हिंदू दोनों को मिलना चाहिए, हिंदू और मुसलमान को दोनों को मिलना चाहिए। डिवोर्स के बाद आखिर वो महिला जाएगी कैसे, आप इद्दत का रकम दे दिए तो इसका मतलब थोड़ी कि खत्म कहानी हो गया। आर्टिकल 21 कहां गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहां गया, पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 भी तो मायने रखता है, आर्टिकल 21। तो उन्होंने कहा कि हम यूसीसी अभी बना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लामिक कानून अलग है तो आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर देंगे। तो बताइए, आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एल्यूमिनी दिला दिया था। अब इस पे पूरे भारत के मुसलमानों ने विरोध किया कि हमारा धर्म खतरे में आ गया है, ये है वो है, दुनिया भर का विरोध किया था इन्होंने। बाप रे बाप, राजीव गांधी की तो नाक में दम कर दिया गया। यहाँ राजीव गांधी में क्या क्या नहीं हुआ, इनके समय क्या हुआ। मुसलमानों ने राजीव गांधी से कहा कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इंदिरा साहनी अभी नहीं चलते। तो दबाव आने लगा किसके ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर। दबाव बना दिया गया किसके ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर, कि आप ये कैसे कह सकते हैं, आप हमारा कानून नहीं लाए, आपके पास 400 से ज्यादा सीट है, हम लोग आंख बंद करके आपको वोट दिए हैं, ये चीजें गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी ने अपनी जिंदगी का सबसे उटपटांग डिसीजन लिया। राजीव गांधी ने संसद में प्रस्ताव पेश करा दिया, राजीव गांधी ने संसद में प्रस्ताव पेश कर दिया और प्रस्ताव पेश किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, इस्लामिक कानून के अनुसार इद्दत मेहर का पैसा दे दिए, एल्यूमिनी नहीं होगा। मतलब को चंद लोगों के लिए राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया संसद में। इतना भयानक विरोध हुआ, इतना भयानक विरोध हुआ कि भाई साहब वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में आपने सुप्रीम कोर्ट को भी नाश दिया। इतना भयानक विरोध हुआ कि राजीव गांधी के मंत्री थे आरिफ मोहम्मद खान, राजीव गांधी के मंत्री थे कांग्रेस पार्टी में आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी से कहा कि ये गलत कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो कुछ लोगों के दबाव में आके आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही हटा सकते हैं, आप इसमें चुप हो जाइए। समझ में गया कि नहीं गया। तो
इन्होंने माने नहीं और इन्होंने कहा, सोचा कि हमारे पास एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स आएगी, क्या कर दिया, पलट दिया। जब पलट दिया तो कांग्रेस पार्टी के थे आरिफ मोहम्मद खान, कांग्रेस पार्टी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, मंत्री थे, त्यागपत्र दे दिया कि भाड़ में जाए ऐसा सरकार, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद वो बीजेपी में आ गए, आरिफ मोहम्मद खान फिर बीजेपी में आ गए। और अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, बताओ बाबू, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अरे बेवकूफ, वो वही हैं, आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर बिहार। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है बिहार के। अब राजीव गांधी के से एक बड़ी संख्या में जो मुस्लिम थे उनको इन्हें लगा कि मतलब देश को ऐसे लगने लगा कि यार ये मुसलमानों की बात ही खाली सुनते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला, तो उन्होंने देखा कि भैया एक यहाँ पे ना ताले बंद थे पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले में। तो इन्होंने कहा कि अब क्या किया जाएगा, थोड़ा उधर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इधर से ये सायरा बानो का केस उठा और उधर से तब भाई एक बहुसंख्यक वो कहेगा ना कि भाई आप बस एक छोटे से एलिमिनी के मामले पे, एक मेंटेनेंस के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकते हैं, संसद से प्रस्ताव पास करते हैं। तो एक बड़ी संख्या उठ के चली आई कि भाई बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का भी मामला सुलझाइए। अब यहीं राजीव गांधी फंस गए कि इधर तो आप मन बढ़ा दिए थे उन लोग का फैसला पलट के, तो इधर कह रहे हैं कि भाई इनका कहना था एक मुस्लिम समाज का कि नहीं आप यूसीसी मत लाइए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। तो इधर हिंदू समाज का कहना था तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। यहाँ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला, इस सब चक्कर में ऐसा पिसाए राजीव गांधी, ऐसा पिसाए जिसका कोई हद नहीं। तले श्रीलंका में जाके एलटीटी को खत्म करने के लिए उन्होंने भारतीय सेना भेज दिया और फिर जब तमिलनाडु में भाषण दे रहे थे तो वहां बम लगा के उड़ा दिया गया इनको। राजीव गांधी की जिंदगी तबाह हो गई राजीव गांधी की। भाई एज ए पर्सन इंसान ने, जो राजीव गांधी थे, दिल्ली का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं ना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, अगल बगल का दिल्ली एनसीआर, ये राजीव गांधी के समय ही मास्टर प्लान तैयार किया गया था। हाँ, उसी समय से अयोध्या मामला भी ना तूल पकड़ लिया बहुत तेजी से राजीव गांधी के समय से। आप लोग उस समय नहीं होंगे, लोग कितने लोग थे साहबानों के केस के टाइम पे? कोई नहीं था साहबानों के केस में। अब देखो राजीव गांधी फंसते गए, बहुत बुरी फंस गए बेचारे। राजीव गांधी पूरी तरह से फंस चुके थे। अब जैसे हिंदू समाज थी एक बड़ी संख्या, हिंदू समाज, एक थी मुस्लिम समाज, मुस्लिम, ये अपना मामला उठा दिए थे साहबानो। इनका मामला था राम मंदिर, पीस गए थे। इधर था श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ था देखना ध्यान से, यहाँ तमिल लोग रहते हैं, तमिल बड़ी संख्या में श्रीलंका में भी है। तमिलनाडु में, ये तो तमिलनाडु, यहाँ पे भी श्रीलंका में भी है। इस जगह का नाम है जाफना। तो यहाँ पे भी तमिल बहुत बड़ी संख्या में है लोग। अब यहाँ पे ना ये तमिल लोग का तो ओरिजिन यहाँ से ही है, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन तमिलनाडु में प्रभाकरण थे और कई लोग मिलकर यहाँ पर एक अलग नेशन बनाने की होड़ लग गई, जिसका नाम रखा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब भैया अब श्रीलंका परेशान हो गया, ये भाई साहब हम इतनी चुकी है, उतना में से लिट्टे काट लीजिएगा तो बचेगा कौन चीज? अगर लिट्टे काट लीजिएगा, लिट्टे LTTE काट लीजिएगा तो बचेगा क्या? तो LTTE क्या करेगा भाई? अब LTTE जो था इसके पास अपनी एयरफोर्स थी, अपनी नेवी थी, अपनी आर्मी थी। तो LTTE, अब राजीव गांधी के समय प्रेशर आया, श्रीलंका ने कहा हमारी मदद कीजिए। राजीव गांधी ने क्या किया, यहां से सेना भेज दी और LTTE को उड़ा दिया। इंडियन आर्मी गई उड़ा दी LTTE को, LTTE को उड़ा दी। और श्रीलंका की आर्मी थी वो भी LTTE को उड़ा दी। LTTE खत्म हो गया, समझा गया? LTTE खत्म हो गया। लेकिन LTTE को मारने के कारण, इंटरनेशनल प्रेशर में मारने के कारण तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं आहत हो गई, तमिलनाडु की भावनाएं आहत हो गई। राजीव गांधी यहाँ एक भाषण दे रहे थे, एक महिला अपने शरीर में बम बांध के आई थी, उनके पास माला पहनाने गई उड़ा दी, तबाह हो गए, ब्लास्ट हो गए, चिथड़ा चिथड़ा उड़ा था उनका, मतलब बॉडी नहीं मिला था, इसे मतलब DNA टेस्ट कराना पड़ गया था। हमको लगता है कि बेचारे राजीव गांधी को जीवन में कुछ सुखे नहीं मिला होगा, तबाह तबाह जिंदगी उस इंसान की।
तो होता क्या है ना कि हम लोग, जो इंसान टॉप पे होता है उसी पे हम लोग उंगली उठाते हैं। उस इंसान के सलाहकार जो थे लोग ना, सलाह देने वाले लोग, वो लोग बड़ा उटपटांग थे। भाई शाहबानो के केस को सुप्रीम कोर्ट से पलटने के लिए क्या जरूरत थी? इसी बीच में राजीव गांधी पे एक तोप खरीद के लाए थे, तोप, नाम था उसका बोफोर्स तोप, बोफोर्स तोप खरीद के लाए थे। अब राजीव गांधी के ऊपर ये आरोप लग गया कि बोफोर्स तोप में घोटाला हुआ है, ये तोप बढ़िया नहीं है, ये तोप बढ़िया नहीं है, ये घटिया तोप खरीद के लाया है, काहे के लिए? इसको कमीशन मिला है, घटिया तोप खरीद के लाया है क्योंकि इसको कमीशन मिला है। और राजीव गांधी का ना जीवन फंसते गया, करे भाई साहब हमरा तो छोड़, कभी शाहबानो केस में घसीट रहा है, कभी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में घसीट रहा है, लिट्टे वाले में घसीट रहा है, ये बोफोर्स तोप में घसीट दिया, बोफोर्स तोप के मामले में घसीट दिया। तब तक स्विस बैंक में एक अकाउंट का पता चल गया। स्विस बैंक में एक अकाउंट था जिसका नाम था लोटस। क्या नाम था? लोटस। स्विस बैंक में करोड़ों रुपया रखा हुआ था। उस बैंक का, उस अकाउंट का नाम था लोटस। स्विस बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाइएगा तो उसका कोड नेम मिलता है, कोड नेम होता है लोटस। तो वीपी सिंह उस समय ना, आप लोग पता नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को आप लोग नहीं जानते होंगे, प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, वीपी सिंह, आप लोग को समय, आप लोग को नहीं आइडिया होगा, आप लोग छोटे होंगे उस समय। वीपी सिंह को जान, आप लोग नहीं आइडिया होगा आप लोग को वीपी सिंह को। तो उन्होंने ना, विपक्ष में थे वीपी सिंह, विपक्ष में थे वीपी सिंह। उन्होंने कहा कि लोटस का मतलब होता है कमल, लोटस का मतलब होता है कमल, और राजीव का भी मतलब होता है कमल। लोटस का मतलब होता है कमल और राजीव का भी मतलब होता है कमल। इसका मतलब बोफोर्स तोप का घोटाला जो था वो राजीव गांधी का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब राजीव गांधी को इतना पीछे पड़ा, सब इतना पीछे पड़ गया राजीव गांधी में। अब फाइनली राजीव गांधी की हत्या हो गई। फाइनली राजीव गांधी क्या हो गई? हत्या हो गई।